हेलो, डिवाइन एजुकेशन क्रेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले पॉलीगन के बारे में। ये बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट में ये टॉपिक आता है कि पॉलीगन क्या होता है। तो उस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितने ही फिगर्स के बारे में समझते हैं जो कि क्लोज फिगर होते हैं, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, तो इन सभी को क्या कहा जाता है? पॉलीगन कहा जाता है। तो हम सबसे पहले पॉलीगन की ही डेफिनेशन समझते हैं और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ पॉलीगन भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी ऐसा क्लोज फिगर जो किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से बना हो। यानी इसमें क्या मिलने वाले आपको? लाइन सेगमेंट, और इसमें कर्व्स नहीं होंगे। देखो कर्व्स तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है इन अ टू डायमेंशनल प्लेन। और जब भी ये ड्रॉ किए जाएंगे ये 2D होते हैं, यानी किसी टू डी प्लेन है, जैसे बोर्ड पे मैंने ड्रॉ कर दिया, कॉपी पे कर दिया, इनको क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं। यानी 2D प्लेन पे अगर कोई लाइन सेगमेंट से मिलके कोई क्लोज फिगर बना है, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीगन कहा जाता है। तो अब ये पॉलीगन की डेफिनेशन होगी इसमें। जैसे कि अब सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल। अगर दो साइड से आप कोई क्लोज फिगर बनाना चाहोगे तो नहीं बनने वाली है, एटलीस्ट 3 साइड की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। तो हमारा जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। उसमें 3 साइड होती है, तो 3 वर्टिसेस और 3 एंगल बनते हैं। तो उसके वीडियो अगली वीडियो में उसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में जानने वाले हो। तो ये पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो हमारा क्या होता है? ट्राइंगल। इसमें ये 3 साइड होने वाली है, ठीक है, और 3 एंगल बनेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या होंगे? 3 कोने, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। वैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, यानी 4 साइड से मिलके जो क्लोज फिगर बनता है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। हिंदी में इसको चतुर्भुज बोलते हैं। अब इसमें कितने कोने यानी कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 वर्टिसेस होते हैं और 4 ही साइड होते हैं। वैसे यहाँ पर कितनी साइड दे रही है? 5 साइड है, तो इसको क्या बोला जाता है? पेंटागन। इसमें कितने वर्टिसेस मिलेंगे आपको? 5, और साथ ही साथ साइड कितने मिलने वाली है? 5 साइड मिलने वाली है, जिसको हम एज भी बोल देते हैं। तो ये तो हो गए कि जिस तरीके से साइड बढ़ती जाती है उसी टाइप से पॉलीगन के जो नेम होते हैं उनको भी अलग अलग नेम दे दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये नेमिंग के अकॉर्डिंग के, मतलब साइड्स के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग दे दी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन में। तो कुछ पॉलीगन होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन और कुछ होते हैं कनकेव। इसको समझने से पहले हमें डायगोनल्स के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि डायगोनल यानी विकर्ण किसे कहते हैं। हिंदी में विकर्ण कहा जाता है डायगोनल को। तो विकर्ण किसे कहते हैं? तो अगर डेफिनेशन की बात करें, अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू वर्टिसेस, यानी एक ऐसी लाइन जो कि 2 वर्टिसेस को क्या करती हो? कनेक्ट करती हो, और किसी भी पॉलीगन के, और whose vertices are not on the same edge, यानी जो वर्टिसेस होते हैं एक ही सेम लाइन पे ना। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे कि ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, यानी 2 वर्टिसेस है, अगर मैं इसको आपस में कनेक्ट कर दूं तो देखो ये सेम एज पे नहीं आने वाले हैं। तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बार यहाँ से मैंने यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन बनने वाली है मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, इसने क्या किया? इस वर्टिसेस को किससे कनेक्ट कर दिया? इससे कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो लाइन होगी वो क्या कहलाने वाली है? डायगोनल कहलाने वाली है। वैसे मैं इसको इससे ज्वाइंट कर देता हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। इस फिगर में भी देखते हैं, मैं इसको इससे ज्वाइंट कर सकता हूँ, ये भी डायगोनल है। इसको इससे ज्वाइंट कर सकता हूँ, ये भी डायगोनल कहलाएगा। इसको इससे ज्वाइंट कर सकता हूँ, ये भी डायगोनल कहलाएगा। और इसको इससे कर लेता हूँ, ये भी डायगोनल होने वाला है। वैसे इसको इससे कर लेता हूँ। तो ये जितने भी मैंने लाइंस ड्रॉ की है ये सारी की सारी क्या कहलाने वाली है? डायगोनल। बस डायगोनल की खास बात क्या होती है कि लाइन के ऊपर नहीं आते, सेम एज पे नहीं होता। तो देखो अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, जितने भी डायगोनल ड्रॉ किए हैं तो इस फिगर के क्या आए हैं? अंदर आए हैं। यानी जब आपके डायगोनल सेम फिगर के अंदर ही आते हैं तो इस टाइप के जितने भी पॉलीगन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाता है। यहाँ पर देखो जितने भी मैंने डायगोनल ड्रॉ किए हैं वो क्या है? इस फिगर के अंदर ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। भाई उसके दूसरी तरफ जाए तो ये क्या मिलेगा आपको? कनकेव पॉलीगन। तो अब इसकी खास बात क्या है? इसमें ही डायगोनल ड्रॉ करते हैं। इसमें ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, साथ ही साथ मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया, अब ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसमें ये भी कर सकते हैं इस तरीके से, इसको भी कर सकते हैं, और वैसे यहाँ कर सकते हैं, इसमें इसको ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पर देखो डायगोनल हमने इनमें भी ड्रॉ किए हैं। बस फर्क किस बात का है कि इसमें जितने भी डायगोनल आ रहे थे वो इस फिगर के अंदर ही आ रहे थे, इसमें क्या है? बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे पॉलीगन जिसमें उनके डायगोनल बाहर ड्रॉ हो सकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कनकेव पॉलीगन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीगन्स के 2 टाइप, कनकेव और कन्वेक्स। इसको समझने के लिए हमें किस चीज को जानना पड़ता है? डायगोनल को समझना पड़ता है। अगर डायगोनल दोनों उस फिगर के अंदर ही आते हैं तो क्या कहलाता है? कन्वेक्स, और बाहर आ जाता है एक भी डायगोनल अगर बाहर आ जाता है तो क्या कहलाता है? कनकेव पॉलीगन।
अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन और भी टाइप होते हैं, और उन टाइप को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो समझते हैं रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। पॉलीगन जैसी डेफिनेशन समझ लिया, जिसमें ऐसा कोई क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उसे क्या बोल दिया जाता है, पॉलीगन बोल दिया जाता है। जैसे कि ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये उसके टाइप्स होते हैं। तो अब बात करें रेगुलर पॉलीगन किसे कहा जाएगा, ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, यानी जिसमें ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और सारी की सारी लाइन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जैसे कि ट्राइंगल के बहुत टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर इस पॉलीगन में ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम क्या बोल देते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। तो रेगुलर की पहचान किससे है कि सारी साइड क्या होंगी, उसमें इक्वल होगी। वैसे स्क्वायर में भी क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, तो इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है। यानी ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जिसमें सारी की साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या बोला जाएगा, रेगुलर पॉलीगन बोला जाएगा। उसी के परे देखा जाए तो जिसमें सारी साइड इक्वल नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है, इरेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। तो इस पॉलीगन के टॉपिक में इतना ही। आगे हम पॉलीगन्स के और भी टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करना, और हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।